हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज हम जो है भाई लोगों, मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू डिराइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लास 9th के लिए इंपोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए इंपोर्टेंट है। कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको जिंदगी भर याद करने हैं जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स को, है नहीं? पहला है वीटी रिलेशन से हम कौन सा फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। दूसरी चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तीनों इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालेंगे, चाहे हम स्लोप की बात करेंगे, चाहे हम एरिया की बात करेंगे, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है नहीं? है तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही प्रूफ होंगे। कंडीशन नंबर 1, इस केस में या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्या होगा, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसी केस में इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूफ कराएंगे। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम पहली बात करें स्लोप के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में स्लोप इक्वल्स टू होता है tan थीटा। मैथमेटिक्स में स्लोप इक्वल्स टू होता है tan थीटा। अगर ये थीटा है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है, बेस यहाँ पर AC है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती है। tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AC, किसी को दिक्कत, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो गया। अब आप यहां देखिए, अगर ये BC है, ये AC है, AC को हमने T लिख दिया, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, है नहीं है? अब आप BC देखिए, O से लेके A तक बंदे की स्पीड u है, O से लेके A तक जो है इनिशियल स्पीड u है नहीं है? और B पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है। तो बताइए ये चेंज हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इनिशियल स्पीड u है, यहां पर v होगी, तो चेंज कितने का हो गया, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है नहीं है? तो BC को हम v माइनस u लिख सकते हैं और AC को हम t लिख सकते हैं, है नहीं है? तो A बराबर हो गया BC अपॉन AC या v माइनस u अपॉन t। फिर हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो यहां से AT इक्वल्स टू v माइनस u और v इक्वल्स टू हो गया u प्लस a इंटू t, है नहीं है? तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस a t। सिंपल सा फॉर्मूला है। स्लोप जो है ना tan थीटा, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, है नहीं है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, पिछले लेक्चर में क्या था, वीडियो पॉज करके पिछले लेक्चर देखिए एक बार, है नहीं है? जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो आपको वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी, है नहीं है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक? तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी को ऐसे प्रूव करते हैं। किसी को दिक्कत है? चलिए अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको आता है, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स, है नहीं है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। चलिए मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे डेरिवेशन नंबर 2, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब आप यहां देखिए, पहला इक्वेशन में हमने स्लोप से हमने डिस्कस किया था, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा, वो आपका एक्सेलरेशन बताएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। अब यहीं पर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को प्रूव करने की बात जब आएगी, तो हम निकालेंगे इसका एरिया। अब आप मान लीजिए A से लेके B तक के ग्राफ है, ग्राफ A से लेके B, अब ग्राफ का एरिया होगा, है नहीं है? एरिया अंडर द ग्राफ, एक का आपको ट्राइंगल मिल रहा है और एक आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा? एक आपको ट्राइंगल मिल रहा है, दूसरा आपको रेक्टेंगल मिल रहा है नहीं है? अगर आप ट्राइंगल का एरिया देखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट करके, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B करके, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम बेटा पिछले वीडियो लेक्चर से आपको बता रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको चेक चेक करके डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो एरिया अंडर दिस कर्व, क्या क्या एरिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएसीडी, किसी को दिक्कत? ओएसीडी ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, आगे पीछे कर दो, v माइनस यू इंटू टी, किसी को दिक्कत? हो ही नहीं सकती है, मैथमेटिक्स है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसीडी, ये हो गया u, ये हो गया t, u इंटू टी, l इंटू बी, है नहीं? u इंटू टी हो गया एरिया रेक्टेंगल ओएसीडी, किसी को दिक्कत है? हो ही नहीं सकती। अगला, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा जब पार्टिकल ने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए से लेकर बी तक गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों एरिया को जोड़ देंगे, दोनों एरिया को क्या करेंगे? दोनों एरिया को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस u इंटू टी, है नहीं? ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। एज यू नो v इक्वल टू होता है u प्लस 80, तो v माइनस यू इक्वल टू 80, तो इसकी जगह 80 रख दीजिए, ये रहा 80, ये वाला 80 है। किसी को दिक्कत है? तो s इक्वल टू बन गया हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, सिस्टमैटिक तरीके से लिखिए, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया? यह है सेकेंड इक्वेशन। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट s, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इज अ टाइम, और हाफ AT स्क्वायर, a इज एक्सीलरेशन। फिर बता रहे हैं ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना? पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किससे निकलेगा? एरिया निकाल दो, एरिया, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कर्व निकालेंगे तो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन क्या प्रोवाइड करता है? एक्सीलरेशन, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। ये निकलेगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। भाई बहुत इंपोर्टेंट है क्लास 9th के लिए, तीनों इक्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी इंपोर्टेंट है अगर इसको डेरिवेशन करने के लिए आएगा तो। लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले जितने भी स्टूडेंट हैं याद रखिए एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, h इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। रिलेशन याद रखिए, फॉर्मूले में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लगाइए झट से आंसर आ जाएगा। अब ये जो रिलेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a आएगा कहां से? देखिए ये है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ही ग्राफ बना रखा है। इससे पहले वाले हमने एरिया कहीं ना कहीं एरिया निकाला था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इसको प्रूव किया था, आ गया था। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से इसको हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? देखिए दो साइड पैरेलल होंगे और इसी साइड जो होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी, एक साइड पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर होगी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लो तो भी डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो s इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हो गया नहीं हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया? OA प्लस BD हो गया, ये दो पैरेलल साइड है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? पैरेलल साइड की OD हो गया, है नहीं? हाफ OA, U है इसकी वैल्यू और BD की वैल्यू V है, तो U प्लस V इंटू T हो गया। और आप जानते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से T की वैल्यू आएगी V माइनस यू बाई A, इसको आपने यहां पर रख दिया टाइम की जगह, तो ये आ गया। अंदर इंटू करेंगे तो ये आएगा s इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ठीक, वेरी इजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर ले जाए इसको, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहां से आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जो v यहां पर है फाइनल वेलोसिटी, नोटेशन अगर लिखे v यहां पर है फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू टाइम और a इक्वल टू एक्सेलरेशन, है नहीं है? ये इसके नोटेशन है, आपको याद करने हैं। तीन के तीन क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नीट के एग्जाम की बात करें, अगर क्वेश्चन बहुत तगड़ा आ गया घुमा फिरा के, तो फिर उसमें दिमाग लगाने की बहुत तगड़ी जरूरत है। अगर आसान से आ गया, पहले गाड़ी रेस्ट पर है 20 मीटर बाद
कितना वेलोसिटी होगा या कितना टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 3 में से एक क्वेश्चन लगेगा। रिलेशन देखिए, आंसर पाइए। v इक्वल टू यू प्लस टी लगाइए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाइए, आप अपना आंसर पाइए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन 90% इंपोर्टेंट है 9th के लिए, 20-30% इंपोर्टेंट है आपके 11th क्लास के लिए, क्योंकि यहां से डेरिवेशन कम ही आते हैं, कैलकुलस मेथड से ज्यादा पूछेगा, गारंटी इस बात की है। लेकिन याद क्या क्या करना है जो सबके लिए इंपोर्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेलोसिटी यूनिफॉर्म इस केस में, ठीक है। दूसरा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। इतनी बातें आप याद कर लीजिए। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट, और एरिया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। वो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने भी ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझना है, कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कौन कौन से पॉसिबल है, कितने केस बनेंगे, वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहां से हम बता चुके हैं। तो एक बार उसको जट से देखिए, और वीडियो को भैया देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी सीरीज आने वाली है। हम आपको बताए थे, कोशिश लगातार मेरी यहां से जारी है, मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सेक्शन लेके आऊंगा, ठीक है। इतना मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।